आज दो लोग मास्क पहने हुए एक बार के ऊपर से कूद रहे। अरे सावधान, अरे इधर कुत्ते तो नहीं है ना? कुत्ते नहीं, कुछ नहीं है, तुम आओ भाई भाई। ये सब दो एक कमरे में जाए, एक अलमीरा को ओपन करते हैं, उसमें से एक फाइल निकालते और उन्हें जो कागजात चाहिए थे वो निकाल लिए और हमेशा की तरह हरी को बंद करके बाहर आ गए। सवेरे कक्षा में सारे बच्चे शोर मचा रहे थे, एक दूसरे पर कागजात फेंक रहे थे और किताबों से झगड़ा कर रहे थे। अध्यापक पर ब्रह्मम शोर को सुनकर कक्षा के अंदर आते हैं। अरे चुप रहो। ऐसा कहते हुए कोई भी उनकी बात पर ध्यान नहीं देता। बाजू में जो कुर्सी पड़ी थी उसे उठाकर फेंका। उस आवाज से सब चुप हो गए और सब अपनी अपनी जगह पर बैठ गए। ये कॉलेज की कक्षा जैसा नहीं, बल्कि LKG के बच्चों की कक्षा जैसा लग रहा है। आप भी अध्यापक जैसे नहीं, आंगनवाड़ी की दाई जैसे लग रहे हैं। किसने बोला? किसने? तो भी हो, आपका ही विद्यार्थी है सर। वैसे बच्चों के गुरुजी की तरह नहीं रहना चाहता। चलो फिर शिष्य जैसे रहिए। अरे दिन ब दिन की बदतमीजी बढ़ती रही है। मेरा भी वक्त आएगा। कल इंटरनल एग्जाम्स है ना, तब बताऊंगा। चिट्ठियां पास होने का सोचना भी मत, ऐसा मैं होने नहीं दूंगा। इन्विजिलेशन मैं ही करने वाला हूँ। आप पहले हाजिरी ले लो, फिल्म को जाने का वक्त हो रहा है। मैं नहीं जरूरी बात कर रहा हूँ, तुम्हें फिल्म की पड़ी हुई है। अब नहीं, कल ही बताऊंगा मैं। इस तरह कहते हुए बाहर निकल जाते हैं और सारे बच्चे कल की परीक्षा से डर रहे थे। हॉस्टल के कमरे में नरेश, किरण, हरी तीनों इस तरह से बात कर रहे थे कि ऐसा लगता है कि अध्यापक हमें छोड़ेंगे नहीं। कल के एग्जाम का कुछ नहीं पढ़ा और पेपर अच्छा नहीं दिया तो हमारी खैर नहीं। ऐसे कुछ नहीं होगा, अगर उनका दिमाग उतना है तो हमारा भी कुछ कम नहीं है। तो अब क्या करें? ऐसा पूछते हुए हरी दोनों के कानों में कुछ कहता है। हरी की बात सुनकर दोनों हंसने लगते हैं। उसी हॉस्टल में साई दूसरे रूम में किताबें पढ़ रहा था, आगे पीछे हिलते हुए पढ़ाई कर रहा था। अरे क्या कर रहे हो? दिखाई नहीं दे रहा क्या? पढ़ाई कर रहा हूँ। तुम पढ़ाई करने वाले जैसे नहीं, बल्कि बैठ के हिलने वाले जैसे लग रहे हो। मेरी पढ़ाई देखकर तुम्हें जलन हो रही है? तुम अच्छी तरह पढ़ रहे हो, ये देखकर मुझे जलन हो रही है। ठीक है, किधर जा रहे हो? पढ़ाई करो ठीक से। लगन से पढ़ाई करके पास होने का इरादा मेरा नहीं है। ऐसा कहते हुए एक किताब पकड़कर जेरोक्स शॉप की ओर निकल पड़ा। जेरोक्स के पास बहुत बड़ी लाइन थी। वो देखकर बोला, क्या इतने सारे लोग क्या कर रहे हैं? सब मेरे ही जैसे हैं। ऐसा समझते हुए आगे बढ़ रहा था। अरे लाइन नहीं दिख रही क्या? पीछे जाओ। ऐसा कहते हुए सबने पीछे धक्का दे दिया, पीछे आकर खड़ा हो गया। इस तरह स्टूडेंट्स परीक्षा के लिए अपनी अपनी तैयारी कर रहे थे। सुबह परीक्षा केंद्र में सभी स्टूडेंट्स चुप से बैठे थे, पर ब्रह्मम अंदर आते हैं। क्लास में सभी बच्चों को चुप देखकर बोले, ये हमारी क्लास नहीं है, लगता है दूसरी क्लास में आ गया हूँ। ये बोलकर पीछे पलटे। सर, ये हमारी ही क्लास है। क्या ये हमारी क्लास है? आश्चर्य से आश्चर्यचकित होकर खड़े हो गए। ये अपनी क्लास है? इतने चुप थे तो मैंने सोचा ये हमारी क्लास है ही नहीं। सर, हम क्या हमेशा शोर करेंगे? नाटक मत करो आप सब, आज एग्जाम है इसलिए सब चुप हैं। ये मत समझो कि चुप रहने पर मैं तुम्हें छोड़ दूंगा, खबरदार। ये कहकर आगे बढ़कर पेपर देने लगे सबको। ये क्या सर, सफेद कागजात दे रहे हो? प्रश्न पेपर कहाँ है हमारा?
अगर वो दूंगा तो क्या करोगे? जल्दी से परीक्षा लिखकर अच्छे अंक लाऊंगा सर। ऐसा है तो 13 गुणा 7 कितने हैं ये बताओ। वो इतने अचानक से पूछेंगे तो कैसे चलेगा सर? ये है तुम्हारा दिमाग। हाँ? तुम एग्जाम लिखकर अच्छे अंक लाओगे। घंटी बजने पर दूंगा, सब्र करो। ये कहकर सबको पेपर देने लगे। अरे अरे, अगर कोई चिट्ठी लेकर आया है तो मुझे दे दो। प्रश्न पेपर देने के बाद अगर किसी के पास मैंने चिट्ठी देखी तो बाहर निकाल दो। इतना कहने लगे तभी घंटी बज गई। सबको प्रश्न पेपर देने लगे। मुझे प्रश्न पेपर से काम नहीं है सर। क्या तुम्हें प्रश्न पेपर से काम नहीं है? तो फिर परीक्षा में क्या लिखोगे? आप तो बहुत भोले हो सर। मुझे जो आया वो लिखने के लिए प्रश्न पेपर की जरूरत नहीं है सर। क्या जो तुम्हें आता है वो लिखोगे? महान हो तुम तो। ये कहकर पेपर देने के बाद सर कुर्सी पर बैठे। सभी स्टूडेंट्स प्रश्न पेपर पढ़ने लगे। नरेश को पेपर देखने पर सर दर्द होने लगा। हरी तो रोने लगा और विष्णु प्रश्न पेपर सारा पढ़कर, सर क्या आप हमारी जिंदगी से खेलने की कोशिश कर रहे हो? पेपर दिखाते हुए ऐसा कहने लगा। क्या हुआ बेटा? इस प्रश्न पेपर को देखिए सर, सारी गलतियां ही हैं इसमें। प्रश्न पेपर में गलतियां हैं? इधर लाओ, एक बार देखे तो सही। ऐसा कहते हुए सर पेपर को देखने लगे। देखिए सर, आज M1 है लेकिन पेपर तो M2 का आया है। विष्णु के ऐसा कहने पर सर पेपर को छोड़कर विष्णु को मारने लगे। गधे, आज एग्जाम M1 M2 नहीं बल्कि इंग्लिश है। ये इंग्लिश का प्रश्न पेपर है। Oh no! तुम्हें तो आज एग्जाम का सब्जेक्ट भी नहीं पता। कौन सा पेपर आया है ये तक नहीं पता। गधे कहीं के, बैठो जाके। ओह सॉरी सॉरी सर, आज तो इंग्लिश है। ऐसा समझते हुए वो बैठ गया। सर उधर से पीछे पलटे। पीछे किरण चिट्ठी रखकर लिख रहा था। इधर उधर देखकर उत्तर पेपर के नीचे चिट्ठी रखकर लिख रहा था। वो देखकर सर धीमे से उसके पीछे आकर खड़े हो गए। देखा, क्या कर रहे हो? ऐसा कहते हुए किरण के कंधे पर हाथ रखा। किरण शॉक होकर पीछे पलटा। एग्जाम लिख रहा हूँ सर। हाँ, मैंने सोचा था कि तुम पाकिस्तान से जंग लड़ रहे हो। ऐसा कहते हुए पेपर के नीचे की चिट्ठी निकालकर पढ़कर फिर से वापस कर दिया। अच्छे से लिखना। ये लो। ऐसा कहते हुए चिट्ठी को वापस दे दिया। धन्यवाद सर। पर ब्रह्मम सर उसके पास से गुजरते हरी को देख रहे थे। हरी भी स्लिप्स रखकर लिख रहा था। वो देखकर उसके पास जाकर सर बोले, क्या है ये? ऐसा कहते हुए उस पेपर को लेकर देखा। उठो, चिट्ठियां रखकर लिख रहे हो? चलो बाहर निकलो। क्या सर, ये धोखा क्यों? उसे तो चिट्ठी वापस करके लिखने को बोल दिया और मुझे बाहर जाने को बोल रहे हो। तुम धीमे से बात करो। वो तो कल के एग्जाम की चिट्ठी लाया हुआ है, इसलिए उसे वापस देकर लिखने को बोला। क्या ये कल के एग्जाम की चिट्ठी है? अच्छा। किरण दाह फेंकने जा ही रहा कि वो रुककर, एक क्यों, कल के एग्जाम में काम आ जाएगा। ऐसा समझकर उसने जेब में रख ली चिट्ठी। अरे ठीक से, अच्छे से लिखना एग्जाम। इस तरह स्टूडेंट्स हर दिन किसी न किसी प्रकार का धोखा करते हुए लगे। अब सारे स्टूडेंट्स हॉस्टल रूम में बैठकर बात कर रहे थे। अब तक सारी परीक्षाओं में चिट्ठी रखकर पकड़े गए हैं। अब एक एग्जाम बाकी है, अगर उसमें भी चिट्ठी रखकर पकड़े गए तो मेरी खैर नहीं। हाँ
हाँ यार, अगर ऐसा ही चलेगा तो हमारा पास होना बहुत मुश्किल है। मुश्किल क्यों? अच्छे से पढ़ाई करके लिखेंगे। क्या? फिर से बोलो, पढ़ाई करके लिखेंगे? क्या हम पढ़ाई करके परीक्षा लिखने वालों में से हैं? पढ़ाई करके लिखना अच्छी बात है, लेकिन हमसे होगी क्या पढ़ाई? ये परीक्षा तो कल ही है। एक ही रात में सारा सिलेबस पढ़ना बहुत मुश्किल है यार। वो भी सही बात है। एक काम करें, सारे मिलकर एक एक चैप्टर पढ़ लेते हैं। कल के एग्जाम में मल्टीपल चॉइसेस ज्यादा होंगे, 4 ऑप्शन होंगे। हर एक ऑप्शन का एक इशारा रख लेंगे। इशारा? वो कैसे? 1 2 3 4 ऑप्शंस, ठीक है। नाक गले को 1, अगर खांसे तो 2, छींके तो 3, अगर 2 बार छींके तो 4, ठीक है। वाह, सही विचार है। अगर हम में से किसी को उत्तर मालूम हुआ तो सभी को पता लग जाएगा। जैसे तुमने कहा वैसे ही करेंगे। सब ठीक है, लेकिन हमें कैसे पता लगेगा कि किस प्रश्न में छींकेंगे और इसमें खांसेंगे? ये कोई बड़ी बात नहीं है। पहले के 10 प्रश्नों के उत्तर मैं बोलूंगा, फिर 10 प्रश्न के उत्तर तुम देना। इस तरह से करेंगे तो हो जाएगा। अगर पहले 10 प्रश्नों में तुम्हें कुछ नहीं आया तो? ओह, ठीक कहा तुमने। फिर क्या करें? प्रश्न के पेपर में एक एक इशारा रख दिया तो बस बात खत्म। इस तरह हमें एक इशारा रख रहा था और उस रात सब एक एक चैप्टर पढ़ लिया और दूसरे दिन परीक्षा केंद्र में बैठ गए। अब परब्रह्मम सर आ गए। शुभोदय गुरुजी। शुभोदय गुरुजी। शुभोदय, शुभोदय। क्या आज सब लोग बहुत होशियार दिख रहे हैं? क्या सबने से तुम फेल हो जाओगे? Oh, no. हाँ गुरुजी। इसलिए तो पढ़ना चाहिए। जो बोला जाए वो सुनते नहीं हो। तुम लोग फेल तो जरूर हो जाओगे। हाँ सर। इस बार चिट्ठी रखकर मत लिखना। इस तरह तुम लोग कम से कम एक एग्जाम तो लिखोगे। अगर चिट्ठी लाए हो तो बाहर भेज दूंगा। ये कहते हुए परब्रह्मम पेपर बांट रहे थे। सब लोग प्रश्न पेपर पढ़कर अपने आप में खुश होने लगे। सबसे पहले किरण टेबल पर 3 बार छींक मारने लगा। शोर से भाई ऑप्शन 3 रख दिया। उसके बाद 2 बार शोर से खांसने पर सब लोगों ने ऑप्शन 4 रख लिया। इस तरह सब लोगों के खांसने और छींकने पर परब्रह्मम आश्चर्यचकित हो गए। क्या हुआ? सबको जुकाम हो गया क्या? एग्जाम लिखना छोड़कर सब लोग छींकने और खांसने लग गए हो? ऐसा कहते हुए उन्हें गुस्सा आ रहा था। सारे स्टूडेंट्स अपने रखे हुए इशारों के अनुसार परीक्षा को खत्म कर देते हैं। सर, परीक्षा खत्म हो गई, कागजात ले लीजिए। क्या? अभी तक तो सब खांस और छींक रहे थे। इतनी देर में कैसे लिख दिए? अगर आपको पता लगा कि हमने किस तरह से एग्जाम खत्म किया है तो आपका दिल धड़कना बंद कर देगा। क्या? अपने आप से क्या बातें कर रहे हो? कुछ नहीं सर, कुछ नहीं। पेपर ले लीजिए। अभी नहीं, जब कागज सुधार करूंगा तब बताऊंगा तुम्हारा काम। सबके कागजात लेने पर प्रधान अध्यापक की ओर से एक घोषणा आई। प्रधान अध्यापक की आवाज में, प्रिय विद्यार्थियों, आज की परीक्षा पेपर लीक होने पर इस परीक्षा को कैंसिल कर रहे हैं। 2 दिन में नया पेपर तैयार करके एग्जाम फिर से रखेंगे। इस तरह आवाज आई। इस बात को सुनकर सभी स्टूडेंट्स आश्चर्यचकित हो गए और वहीं बैठे बैठे सबने अपना सर पकड़ लिया। इस तरह के कई और मनोरंजक और ज्ञानवर्धक कहानियों के लिए बने रहिए हमारे साथ। दादा टीवी।